Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आजकल अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज काफ़ी चलन में है। कॉस्मेटिक सर्जरी यानी एक ऐसी सर्जरी जिसकी मदद से इंसान अपना हुलिया बदल सकता है। अब कोई चीज़ चलन में है, सब करवा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए भी सेफ है। कुछ दिनों पहले खबर आई, हैदराबाद के रहने वाले लक्ष्मी नारायण की शादी होने वाली थी। वो शादी के पहले एक डेंटल क्लिनिक गए स्माइल डिजाइनिंग सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन बीच सर्जरी में ही वो बेहोश हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इस खबर के आने के बाद कई लोग जो ये सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे थे, करवाना चाह रहे थे, वो काफ़ी डर गए। इनमें से एक है हमारे व्यूअर नारायण, 35 साल के हैं, डायबिटिक भी हैं। वो स्माइल एनहांसमेंट सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे थे। ये सर्जरी उनके जबड़े पर होनी थी। वो जानना चाहते हैं कि स्माइल एनहांसमेंट सर्जरी के रिस्क क्या हैं, इसे करवाने से पहले क्या बातें उन्हें पता होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल है कि किन लोगों को ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। अब आज के एपिसोड पे डॉक्टर से इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, पर उससे पहले सबसे ज़रूरी बात, कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, पर ट्रेंड के चक्कर में कोई भी ऐसी सर्जरी ना करवाइए जो आपके लिए खतरा बन जाए या जिसकी पूरी और सही जानकारी आपको ना हो। तो जो भी लोग इस सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं, वो सबसे पहले ये समझ लें कि स्माइल एनहांसमेंट सर्जरी क्या है और ये कैसे की जाती है। सुनिए। देखिए, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जो होंठ हैं उनका वो देखे जाते हैं, और आपके दांत देखे जाते हैं, और आपके मसूड़े देखे जाते हैं। तो जो भी ऑपरेशन या जो भी हमारे प्रोसीजर होते हैं जो इसको ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, वो सब को हम लोग स्माइल एनहांसमेंट सर्जरी में डाल देते हैं। होंठ के अंदर होंठ या तो पतले किए जा सकते हैं या होंठ मोटे किए जा सकते हैं। कुछ होंठ कईयों के अंदर होते हैं तो उनको बाहर निकाला जा सकता है, और ज्यादा बाहर दिखने वाले होंठों को अंदर किया जा सकता है। उसी तरह अगर आपके मसूड़े कम या ज्यादा दिखते हैं तो उसके लिए भी सर्जरी होती है। दांत अगर आपके टेढ़े मेढ़े हैं, सफेद नहीं है, तो दांतों में भी विनियर लगा के या कुछ और ट्रीटमेंट करके जो है उनको अच्छा सुंदर बनाया जा सकता है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें आपने करानी है तो आपको दांत के काम के लिए दांत के डॉक्टर के पास और लिप के काम के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी लोग होते हैं जिनके अंदर जबड़ा ही जो है उसके अंदर चेंजेस चाहिए होते हैं, तो उनको मैक्सिलोफेशियल सर्जन से दिखाना चाहिए। देखिए, रिस्क हर चीज के अंदर है। अगर आपको कोई भी सर्जरी करानी है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। कभी भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें दवाई दी जाती है ताकि आप आराम से प्रोसीजर करा सके। दवाई दो तरीके की दी जाती है, या तो उस एरिया को सुन करके ऑपरेशन किया जाता है या आपको बेहोश करके किया जाता है। अगर आप सर्जरी कराते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसी जगह पे कराना है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। आपका जो डॉक्टर है उसका बहुत एक्सपीरियंस हो। जब आप उनके पास जाएंगे तो आपको उनसे ये पूछना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, आपके पास इस ऑपरेशन का कितना एक्सपीरियंस है, आपने कितने कर रखे हैं, पिछले ऑपरेशन की आप मुझे फोटोग्राफ्स या कोई पेशेंट से मिलवा सकते हैं कि नहीं मिलवा सकते। दूसरा, आपको जगह को देखना है, क्या प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री है, क्या वो रजिस्टर्ड जगह है और वहाँ सारा काम साफ सुथरे तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। उसके बाद आपको ये भी पूछना है कि अगर मुझे ऑपरेशन के दौरान कोई दिक्कत आती है पहले या बाद में, तो आप किस बड़े अस्पताल से एसोसिएटेड हैं ताकि मेरा इलाज वहां पर किया जा सके। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी पहले, तो अगर ऑपरेशन के दौरान या बाद में कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो बहुत ज्यादा पेशेंट की जान पे भी कई बार बनाती है। कई बार बीच में हम देखते रहते हैं अखबारों में कि सिंपल सेफ प्रोसीजर्स में भी मरीजों को कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। मोस्टली ये वाली सर्जरी हम बच्चों में नहीं कराते, या उन लोगों में जिनके अंदर कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे शुगर कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, वो ज्यादा देर तक बिना हिले रह नहीं सकते। ऐसे लोगों में, या किसी को दांतों की प्रॉब्लम है या जबड़े के अंदर कोई बीमारी है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को ऑपरेशन से दूर रहना चाहिए। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह का कोई प्रोसीजर कराना है तो आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसको बताना चाहिए आप ये क्यों कराना चाहते हैं, और अगर डॉक्टर कहता है कि ये सेफली की जा सकती है तभी इसको कराना चाहिए।
स्माइल एनहांसमेंट सर्जरी के अपने रिस्क भी हैं। जैसा आपने डॉक्टर साहब से सुना, कुछ भी 19-20 हुआ तो मामला सीरियस हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने जो जो बातें ध्यान में रखने के लिए कही हैं उन पर गौर करिएगा। कोई भी ऐसी सर्जरी के चक्कर में ना पड़े जो आपके लिए रिस्की हो सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ऑफिस का स्ट्रेस आपके दिल के लिए कितना खतरनाक है, खास तौर पर अगर आप एक पुरुष हैं। बताते हैं पूरा मामला। हाल फिलहाल में दिल की बीमारियों के जो केसेस हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में। ये भी देखा गया है कि ज्यादातर पुरुष इसके शिकार हो रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स और रिसर्च की माने तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ऑफिस का स्ट्रेस। और हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा 18 सालों तक चली एक अमेरिकन रिसर्च से पता चला है। रिसर्च के मुताबिक 18 सालों तक डेस्क जॉब करने वाले करीब 6,500 कर्मचारियों पर यह स्टडी की गई है, जिसमें से 3,000 से ज्यादा पुरुष कर्मचारी हैं और इन सभी कर्मचारियों की उम्र औसत 45 साल है। जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में छपी रिसर्च के मुताबिक हर कंपनी और ऑफिस में ऐसे कर्मचारी होते हैं जिन पर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा होता है और अक्सर ये कर्मचारी जितना काम करते हैं उन्हें उतनी तारीफ और तरक्की नहीं मिलती है। ऐसे में इनके भीतर काम को लेकर दबाव बढ़ता जाता है। इसका बुरा असर पड़ता है उनके दिल पर। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में नौकरी पेशे वाले जो पुरुष हैं उनमें दिल की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो अगर आप भी ऑफिस में इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं तो अपने सीनियर्स को इसके बारे में ज़रूर बताइए और किसी एक्सपर्ट की मदद भी लीजिए अगर आपसे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है तो। दूसरी बात, ये रिसर्च भले ही कहती हो कि ऑफिस का स्ट्रेस पुरुषों के दिल के लिए ज़्यादा खतरनाक है, पर हर इंसान चाहे वो जो भी हो, ज़्यादा स्ट्रेस उसकी सेहत, उसके दिल सबके लिए नुकसानदेह है। इसलिए ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। वजन घटाने के लिए डाइट से फैट और कार्बोहाइड्रेट एकदम हटा दिया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये हम नहीं, WHO कहता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन अक्सर कुछ लोग फैट और कार्ब्स या तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या एकदम ही बंद कर देते हैं जब उनको वेट लॉस करना होता है। दोनों ही कंडीशंस ही बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। WHO का कहना है कि अगर वजन बढ़ने, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की समस्या और कैंसर से बचना है तो रोजाना के खाने में थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। जैसे कि अडल्ट्स दिन भर में एनर्जी के लिए जो खाना खाते हैं उसमें फैट का हिस्सा 30% तक ही होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल के बच्चे और उससे बड़े सभी लोगों के खाने में सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट शामिल होता ही होता है। इसलिए रोजाना के खाने में 10% से कम सैचुरेटेड फैट और 1% से भी कम ट्रांस फैट होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट आपको मछली, दूध और इससे बने प्रोडक्ट्स, तेल, मक्खन, घी, नारियल का तेल आदि से मिलता है। वहीं ट्रांस फैट तली हुई चीज़ों में, पहले से पैक किए गए स्नैक्स और मांस में पाया जाता है। इसके साथ ही WHO ने चीनी का सेवन कम करने की सलाह भी दी है। नए गाइडलाइन में कार्बोहाइड्रेट के लिए साबुत अनाज, सब्जियां, फल और दालें खाने की सलाह दी गई है। साथ ही 2 से 5 साल के उम्र के बच्चों को कम से कम 250 ग्राम सब्जियां और फल खाने चाहिए। 6 से 9 साल के बच्चों को रोज कम से कम 350 ग्राम सब्जियां और फल खाने चाहिए। 10 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों को कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां रोज खानी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।